नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती वो टल जाती। इसीलिए महादेव के नाम लिखिए और बोले। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक समय की बात है, किसी गांव में एक सेठ सेठानी अपने 2 बेटे 2 बहू के साथ रहते। सेठ सेठानी धार्मिक विचार के थे, स्वभाव की बहुत अच्छे थे। इधर सावन की महीना चल रही थी, रक्षाबंधन आने वाली थी। सेठानी के बड़ी बहू बहुत खुश थी और सेठानी से बोलती, माँ जी, इस बार रक्षाबंधन में मायके जाऊंगी अपने भाई को राखी बांधने। सेठानी बोली, ठीक है बहू, चले जाना। इतना बात सुनकर बड़ी बहू बहुत खुश हो गई और जाकर छोटी बहू को सुनाने लगी कि मैं इस बार मायके जाऊंगी भाई को राखी बांधने। तेरी तो कोई भाई नहीं है, ना कोई मायका है, तू कहाँ जाएगी? राखी बंधन का त्योहार क्या जानेगी, महत्व क्या जानेगी? अगर भाई होता राखी बांधती तभी तो जानती। तुम घर का काम करना, मैं तो अपनी मायका जाऊंगी। 2-4 दिन के बाद रक्षाबंधन आई। सेठानी के बड़ी बहू अपनी मायके चले गई। ये बेचारी बहुत दुखी थी और जाकर श्री कृष्ण के आगे रो रही थी और श्री कृष्ण से कह रही थी, हे भगवान, हे प्रभु, मेरी तो कोई नहीं है, ना मायका है, ना मेरा भाई है। जब से मैं अपनी होश संभाली हूँ, आप ही को भाई मानी हूँ, आप ही को राखी बांधते चले आई हूँ। काश मेरा भी एक भाई होता, मैं राखी बांधती, मैं अपने भाई के घर जाती। ये सब कह रही थी श्री कृष्ण से और छोटी बहू रो रही थी। इधर सेठानी के घर में एक लड़का आया और बोला, दीदी दीदी तुम कहाँ हो? देखो तेरा भाई आया है राखी बनवाने। सेठ सेठानी ये सुनकर बहुत हैरान हो गए कि छोटी बहू के तो कोई मायका नहीं है, कोई भाई नहीं है। इतना सालों से तो कोई भाई राखी बनवाने नहीं है आया, आज ये भाई आया है राखी बनवाने। सेठानी उस लड़के से बोली, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तभी वो लड़का बोला, मैं आपकी छोटी बहू के भाई हूँ। मैं नदी उस पर रहता था, मैं काम करता था, मालिक छुट्टी नहीं देता था, इसीलिए मैं रक्षाबंधन में नहीं आता था। इस बार मालिक से कह कर आया हूँ कि इस बार जाने दीजिए, तो मालिक आने दिया। मेरी बहन को भेज दीजिए, मैं अपना घर ले जाना चाहता हूँ। सेठ सेठानी तो स्वभाव की अच्छे थे, अपनी छोटी बहू के उसके भाई के साथ भेज दिए। बाकी छोटी बहू के पति बोला, ठीक है आप ले जाओ, लेने तो मैं आऊँगा। भाई अपनी बहन को अपने घर लेकर चले गया। उधर भाभी बहुत स्वागत की, अपनी ननद को खिलाई पिलाई, रक्षाबंधन के त्योहार को स्वागत की। अपने भाई को छोटी बहू राखी बांधी। बहुत खुशी खुशी 2-4 दिन अपने भाई के घर में रही। 2-4 दिन के बाद छोटी बहू के पति लेने जा रहे थे। लेने गए तो देख रहे हैं कि ये बहुत शानदार महल है। वो महल को देखते रह गए और अपने मन में सोचते, ऐसा महल मैं कभी नहीं देखा था, इस महल में चमक अलग है। छोटी बहू के पति को भी स्वागत किए, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाएं। अब उसका पति छोटी बहू के लेकर आने लगा। उसका भाई बहुत सारे हीरे मोती सोने चांदी भर भर बक्सा भर कर दिए। छोटी बहू कहती, भैया ये क्यों दे रहे हैं? ये सब मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे आप चाहिए। तभी वो भाई कहता,
बहन, इतना दिन से तो मैं कुछ नहीं दे रहा था, सूद ब्याज जोड़कर मैं तुझे लौटा रहा हूँ। रक्षाबंधन का फर्ज पूरा कर रहा हूँ, एक भाई का फर्ज निभा रहा हूँ। उधर बड़ी बहू अपने मायके से चले आई और सेठानी से बोली, माँ जी छोटी बहू कहाँ गई? सेठानी बोली, छोटी बहू भी अपनी मायके गई, उसकी भाई लेने आया था। इतना बात सुनकर बड़ी बहू हैरान हो गई कि इतना सालों से कोई भाई नहीं था, ये कौन भाई आया था लेने? वो भी सुनकर हैरान हो गई। इधर छोटी बहू के पति घर लेकर चला आया और साथ में बहुत सोने चांदी हीरे मोती था। ये सब बड़ी बहू सेठ सेठानी देखकर बहुत हैरान हो गए कि इसका भाई इतना सोना चांदी हीरा मोती देकर भेजा है। सेठ सेठानी छोटी बहू से बोली, तेरे भाई के पास इतना दौलत था, इतना धन था? तभी सेठानी का बेटा बोला, हाँ माँ, मैं गया था, बहुत धन है उनके पास, और तो और महल इतनी अच्छी है कि ऐसा महल मैं कभी दुनिया में नहीं देखा हूँ, कोई शहर में ऐसा महल नहीं है माँ। सेठ सेठानी भी सोचने लगे, क्यों नहीं मैं भी देखूँ। इधर बड़ी बहू भी तैयार हो गई देखने के लिए। बड़ी बहू सेठ सेठानी और छोटी बहू साथ में अपने भाई को घर लेकर जाने लगी। जब पहुंची तो वहाँ पर भाई का घर नहीं था, एक विशाल कदम का पेड़ बन गया था। छोटी बहू हैरान हो गई कि मेरा भाई का घर गया तो गया कहाँ। छोटी बहू का पति भी हैरान हो गया और छोटी बहू के पति कहने लगा, बोलो ये तेरा कौन था? तेरा भाई नहीं था, कोई काला जादू था, कोई भूत प्रेत था, ये कैसे हो सकता है? तभी छोटी बहू कहती, नहीं नहीं, ये मेरा भाई था। इतना में पति उसका हाथ उठाया छोटी बहू को मारने के लिए। तभी कदम के गांव से श्री कृष्ण निकले और बोले, तुम हाथ नहीं उठा सकते हो, ये मेरी बहन है। सब दिन राखी बांधने मेरे पास आती थी और सब दिन राखी बांधते चले आई है। वो मेरी बहन है, मैं उसकी भाई हूँ। भाई का फर्ज कभी नहीं निभाया था, बल्कि ये बहन का फर्ज निभाते चले आई थी। इस बार मैं भाई का फर्ज निभाया था। जो भी सच्चे भाव प्रेम से मुझे कोई भी भाई कहकर पुकार देता है तो मैं उसका भाई बन जाता हूँ। पिता कहकर पुकारता है तो मैं पिता बन जाता हूँ, और दोस्त कहकर पुकारता है तो मैं दोस्त बन जाता हूँ। इसका कोई भाई नहीं था, मुझे भाई कहकर पुकारती थी। हर साल रक्षाबंधन में मुझे राखी बांधती थी, तो मैं इसको भाई का फर्ज कैसे नहीं निभाता। इतना बात सुनकर सेठ सेठानी, बड़ी बहू और छोटी बहू के पति श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए और रोने लगे। हे श्री कृष्ण, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको दर्शन करके धन्य हो गया, धन्य हो गया। तभी श्री कृष्ण कहते कि मेरा दर्शन आप लोग किया तो इसका वजह आपकी छोटी बहू है, इसी की वजह से आप सब मेरा दर्शन किए। आपकी छोटी बहू बहुत अच्छी है, स्वभाव की बहुत अच्छी है, सच्चे हृदय की है, इसका निर्मल मन पवित्र है। इसे कभी दुख तकलीफ मत देना, ना कभी इसे कष्ट देना, हमेशा इसे खुशियों से भर देना। तुम लोग सभी लोग श्री कृष्ण जी से क्षमा मांगने लगे और कृष्ण जी छोटी बहू के बोले, जाओ तो हमेशा खुश रहना,
और अपना ससुराल में बहुत खुश रहना, अपना सास ससुर को भी सेवा करना। सभी लोग श्री कृष्ण जी को धन्यवाद देकर अपने घर लौट गए और छोटी बहू को सभी लोग इज्जत भाव करने लगे। फिर सेठानी भी बहुत प्रेम करती, एक बेटी जैसी प्रेम करती थी, कभी एहसास नहीं होने देती थी इसकी मायका नहीं है, भाई नहीं है। और उस घर का छोटी बहू को लक्ष्मी मानने लगे। तो देखिए, जिसका कोई नहीं होता है उसे भगवान होते हैं। हम आप छोड़ देंगे, मेरे भगवान मेरे प्रभु कभी नहीं छोड़ेंगे। वो हर पल हम लोग के साथ रहते हैं। सच्चे मन से, सच्चे भाव से आप जो भी पुकारिए, मेरे भगवान बनने के लिए तैयार होते हैं। एक बार पुकार को तो देखिए, एक बार बना करते देखिए, वो बनने के लिए तैयार होते हैं। देखिए, छोटी बहू के भाई नहीं था, एक भाई का फर्ज पूरा किए। तो हमेशा सच्चे भाव प्रेम से भगवान को जो भी बनाइए वो बनने के तैयार हैं। तो आइए भगवान शिव को अपने गुरु बनाएं और अपने मन में उतारे और गुरु के चरणों में लगे रहें और जगे रहें। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं। मैं अपनी कथा यहीं से समाप्त करती हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।